जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार की बात है, दूर किसी गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। गर्मियों का मौसम आ चुका था। सभी लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। परिवार के सभी लोग खाना खाने बैठे थे। तभी रमा कहती है, ये क्या बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? माँ, आपने फिर से दाल चावल बना दिए। मैं दाल चावल खा खा कर बोर हो गई हूँ और ऊपर से इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है। इतनी गर्मी में खाना ही नहीं खाया जाता। माँ, मुझे भी दाल चावल नहीं खाने, कम से कम आइसक्रीम या ठंडी लस्सी ही खिला दो। बच्चों, आज मैं लस्सी लेने के लिए गया था, लेकिन इस बढ़ती गर्मी की वजह से लस्सी के दाम आसमान छू रहे हैं। इस गर्मी ने तो नाक में दम कर दिया है। हाँ बेटा, सही कह रहा है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि नहा के आने के बाद 2 मिनट में ही पूरे कपड़े पसीने से लथपथ हो जाते हैं। पापा, आप घर में कूलर लगा दो ना। मेरे सभी दोस्तों के घर में कूलर, एसी सब कुछ है, लेकिन हमारे घर में एक कूलर तक नहीं है। बच्चे सही कह रहे हैं जी, एक छोटा सा कूलर ही ले आइए। रमा, बच्चे तो छोटे हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो। जानती हो ना मेरा सेठ कितना कंजूस है। बात बात पर वो मेरी पगार काट देता है। जितनी पगार मिलती है उतने में घर का गुजारा चलाना ही मुश्किल है, तो फिर मैं 2 से 4 हजार का कूलर कैसे ले आऊंगा? किशोर की बात सुन सभी लोग खामोश हो जाते हैं और गर्मी को बर्दाश्त करते हुए ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस गर्मी ने तो इस परिवार का सोना भी हराम कर दिया था। सभी को गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आ रही थी। तभी दादी के कहने पर सभी लोग बाहर आंगन में सोने के लिए चले जाते हैं। घर में जहाँ सभी को गर्मी ने परेशान कर रखा था, अब वहीं बाहर सबको मच्छरों ने काट काट कर परेशान कर दिया था। ये क्या जी, अंदर कम से कम मच्छर तो नहीं थे, यहाँ तो गर्मी के साथ साथ मच्छरों ने भी नींद हराम कर दी है। मच्छरों के चलते पूरे परिवार वालों का आंगन में सोना भारी पड़ जाता है, जिसके बाद अब सभी लोग वापस घर के अंदर आते हैं और गर्मी में ही जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं। अगली सुबह दोनों बच्चे स्कूल में ही सो जाते हैं। ये क्या चिंटू और चिंकी, आज तुम दोनों फिर क्लास में सो रहे हो? क्लास में पढ़ने के लिए आते हो या सोने के लिए? टीचर, हमारे घर में कूलर नहीं है, इसलिए गर्मी में हम रात भर ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या तुम लोग अब क्लास में सोकर अपनी नींद पूरी करोगे? अगर कल से तुम दोनों को मैंने क्लास में सोते पाया तो दोनों को क्लास से बाहर कर दूंगी। उधर किशोर की माँ गर्मी से परेशान होकर अपनी बहू से कहती है, ऐसा लग रहा है कि घर में नहीं किसी ईंट की भट्टी में बैठी हूँ। हाँ माँ जी, पूरा घर आग की भट्टी की तरह तप रहा है। ना जाने ये सूर्य देवता किस बात का हम गरीबों पर अपना प्रकोप निकाल रहे हैं। रमा इतना बोलती ही है कि तभी उनकी पड़ोसन कमला आ जाती है। ओह माय गॉड, ये आप लोगों का घर है या कोई भट्टी? यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। आप लोग इतनी गर्मी में रह कैसे लेते हो? मेरे घर में तो एक कमरे में एसी लगा हुआ है, मानो जैसे मेरा घर ही शिमला हो। वैसे रमा, अगर तुम मेरे घर में नौकरानी का काम करोगी तो मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दे दिया करूंगी। क्या पता उन पैसों से तुम अपने घर के लिए कूलर ही खरीद लाओ। कमला, तुम्हें अपने पैसों का रोब जमाने के अलावा कुछ आता नहीं है क्या? तुम्हारे घर में नौकरानी बनने से अच्छा है कि मैं और मेरा परिवार गर्मी में ही मर जाए। रमा का ऐसा जवाब सुनकर कमला मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्री में किशोर का सेठ उससे कहता है, अरे ओ कामचोर, तुझे यहाँ मैं काम करने के लिए रखा हूँ या आराम से बैठकर इस कूलर की हवा खाने के लिए? सेठ बहुत देर से धूप में बैठे बैठे काम कर रहा था, पसीने से लथपथ हो गया था, इसलिए थोड़ी अंदर आकर ठंडी हवा खा रहा हूँ। यह कूलर क्या मैंने तुम कारीगरों के लिए लगाया है जो यह मुफ्त में बैठकर हवा खा रहे हो? जाओ, जाकर अपना काम करो।
गुजरता रहता है, लेकिन इस पूरे परिवार पर गर्मी का कहर नहीं रुकता है। हे भगवान, माँ जी, आपका बदन तो बिल्कुल आग की तरह तप रहा है। बहू, एक ग्लास मुझे ठंडा पानी पिला दे, वरना मैं तो इस गर्मी में ही मर जाऊंगी। रमा भागी भागी मटके से पानी लेने के लिए जाती है, लेकिन इतनी गर्मी में तो मटके का पानी भी गर्म था। अपनी माँ की बिगड़ती हालत देख किशोर नजदीकी सरकारी अस्पताल से डॉक्टर को घर पर बुलाता है। गर्मी के चलते इनके शरीर पर दाने निकल आए हैं। आप इन्हें कूलर या एसी की ठंडी हवा में रखिए, वरना इनके यह दाने वक्त के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर साहब, हम गरीब मजदूर लोग हैं, घर में एसी और कूलर जैसी महंगी चीजों का इस्तेमाल कहाँ से करेंगे? देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम आप उनके लिए कूलर का तो इंतजाम कर ही सकते हैं ना, वरना कल को इनकी हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुन किशोर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अपनी सास की ऐसी हालत देख रमा को ना चाहते हुए भी अब कमला के घर में नौकरानी का काम करना पड़ता है। वहीं किशोर दिन रात पंखे को लेकर परेशान रहता है। हे भगवान, अब मैं कूलर का इंतजाम कैसे करूंगा? कम से कम 3 से 4 हजार का तो कूलर आएगा, और सेठ तो मुझे पैसे देंगे नहीं। आखिर करूं तो करूं क्या? यही सोचते हुए किशोर लकड़ियां काट रहा होता है कि तभी उस लकड़ी को देख किशोर के मन में एक ख्याल आता है कि मैं कूलर खरीद नहीं सकता तो क्या हुआ, बना तो सकता हूँ। मैं लकड़ी का कूलर बनाऊंगा और कबाड़ी वाले की दुकान से सस्ते दामों में मोटर खरीद कर उसमें लगा दूंगा। ज्यादा नहीं, थोड़े दिन तो लकड़ी का कूलर चलेगा ही ना। किशोर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और पास वाले जंगल में ही अब अपना लकड़ी का कूलर बनाने के लिए निकल जाता है। सारा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी लकड़ी मुझे ढंग की नहीं मिली। सारी की सारी लकड़ियां बेकार हैं। किशोर कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही उस पेड़ को काटने जाता है कि तभी उस पेड़ के अंदर से आवाज आती है। हे भगवान, यह क्या? यह पेड़ तो बोल सकता है। हाँ, क्योंकि मैं इस जंगल में पेड़ों का राजा हूँ और मेरे पास कई जादुई शक्तियाँ हैं। मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं, बस एक कूलर चाहिए। अगर मैं जल्द से जल्द अपने घर पर कूलर नहीं लेकर गया तो मेरी माँ की हालत और खराब हो जाएगी। इतना कहते ही पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से किशोर को कुछ लकड़ियाँ देता है। ये लो, ये जादुई लकड़ियाँ हैं। इन जादुई लकड़ियों से जब तुम कूलर बनाकर अपने घर में लगाओगे तो इसकी हवा एसी से भी ज्यादा ठंडी होगी और वो जादुई लकड़ी का कूलर तुम्हारी किस्मत भी बदल देगा। किशोर जादुई लकड़ियों को लेकर घर आता है और उससे कुछ घंटों में एक लकड़ी का कूलर बनकर तैयार कर देता है। और जैसे ही जादुई कूलर को चलाता है तो उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती हैं। अरे वाह पापा, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एसी लगा दिया हो। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसमें से। चिंटू इतना बोलता ही है कि तभी उस जादुई लकड़ी के कूलर के अंदर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं, जिसे देख वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? इसके अंदर से ये सोने के सिक्के कैसे गिर रहे हैं? क्योंकि मैं एक जादुई कूलर हूँ, इसलिए तुम लोग जब भी मेरे से कुछ मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। फिर क्या था, वो लोग उस जादुई लकड़ी के कूलर से अपने जरूरत की हर चीज मांगते हैं और अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।